गो टू। यस, धन्यवाद माता जी। तो आज स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वै सर्ववाञ्छ श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुरुरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गुण ललता विशाखान्वितचारि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरंगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषभासुने तु देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव चा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को दिख रहा है? पीपीटी दिख रही है? जी प्रभु जी वॉइस प्रभु भी जी। ठीक है? कोई आवाज हाँ भी जी सही है? प्रभु। सही है, जी सही है, सही है। हरे कृष्णा। सभी भाग्यशाली भक्तों का अगेन धन्यवाद कि आप इस अच्छे जो प्रभुपाद का एक मिशन था कि जिसमें कि वो एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसमें डिग्रीज देंगे। जब डिग्रीज हो गया हमारा भक्ति शास्त्री, भक्ति वेदांत, और इसके आगे भी हम इसको ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना जरूरी है। क्योंकि एक सर्टिफिकेट से ज्यादा ये है कि इसके माध्यम से हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और ज्यादा रिफाइनमेंट, और ज्यादा हम समझते जाते हैं, और ज्यादा आनंद आता है, आनंद बढ़ता जाता है। तो ये पूरा इसका पर्पस था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज लेसन 8 है। हमारे 7 पूरे हो गए, जिसमें कि चैप्टर 4 तक हमने पूरा पढ़ लिया था, जिसमें हम समझ गए थे कि जिसमें अर्जुन के क्या प्रश्न थे और भगवान ने उसको क्या आंसर दिए, जो कि सीधे हमारे लिए प्रश्न थे, हमारे लिए ही आंसर थे। हम ये ना समझे कि ये केवल अर्जुन के लिए थे, अर्जुन के माध्यम से वो हमारे लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन 8, जिसमें कि आप देखेंगे कि चैप्टर 5 आता है, अध्याय 5, जो कि कर्म योग के बारे में बताता है कि ऐसे कर्म जिसको हमें जोड़ना है। ये योग सिंपल सिंपल योग में हम समझते हैं, जब योग से योगा समझ लेते हैं। यहाँ पे होता है जोड़, कि हमें जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहना है, लेकिन ऐसे कर्म जो भगवान के लिए करिए जाते हैं और भगवान से जोड़ते हैं, जिसमें कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को समझ पाते हैं कि ये जो 4 कारण हैं जन्म लेने के साथ इस पृथ्वी पे आते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे इससे निजात पा सकते हैं, कैसे कर्म फल को समझ सकते हैं कि कर्म फल क्या होते हैं, और कैसे कौन से कर्म है जिससे कि हम भगवान से जुड़ सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, इतना समझ लेने से आपको भगवत धाम नहीं मिल पाएगा। केवल इतना समझ के बैठ जाए कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, उससे नहीं भगवत धाम मिलेगा। क्योंकि ये तो आपने केवल समझा है, लेकिन शरीर को अलग करना और आत्मा को अलग करना, जहां जहां इनको पहुंचाना है वो कैसे जाएंगे। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है।
इकाई 1 भगवत गीता अध्याय 1 से 6, जो यूनिट 1 है वो 1 से 6 हमें चैप्टर हैं भगवत गीता के बताते हैं। और हमारा पाठ 8 है, जो अध्याय जो अध्याय चैप्टर 5 है उसके श्लोका 5.1 से 5.12 तक केवल इसमें आज हम चर्चा करेंगे। अब इसमें आता है कि जो हम योग सोचते हैं, योग तो योग प्रणाली क्या है, जो जिसमें कि हम 3.2 से प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं कि पिछले अध्याय में भगवत गीता की प्रस्तावना के रूप में कई अलग अलग मार्गों की व्याख्या की गई थी। यह सब अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया था। पथ की एक अधिक संगठित रूपरेखा गतिविधि और समझने के लिए आवश्यक होगी। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों के द्वारा वे उन सभी छात्रों के लिए कृष्ण भावना अमृत का मार्ग साफ कर रहे हैं जो भगवत गीता के रहस्य को गंभीरता से समझना चाहते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें मार्ग क्या पता चला, कि हम कर्म संन्यास नहीं ले सकते हैं, इससे भी अच्छा है कि उनके फल को त्याग दें। अभी तक हमें ये पता चला है कि कर्म संन्यास नहीं करना है हमें, मतलब कर्म को छोड़ना नहीं है हमें। ऐसा नहीं कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। अगर मन साफ नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो अकेले में जाने से और ज्यादा दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, लोग बोलते हैं और ज्यादा याद आएंगे, अगर मन साफ नहीं तो पत्नी याद आएगी, बच्ची याद आएगी, स्त्रियां याद आएंगी जो देखेंगे मन शुद्ध नहीं। तो मन शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अब मन कैसे शुद्ध होगा? मन शुद्ध होगा भगवान का नाम जपने से, सेवा देने से, कथा करने से। और भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भगवान को भगवान को कैसे जानेंगे? क्या विधि है भगवान को जानने की? तो ये अगर हम जान जाएंगे कि भगवान को जानने की विधि क्या है, तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और हम सारे जान लेंगे। तो कौन बताएगा कि भगवान को जानने की विधि क्या है, क्या प्रोसेस है? भगवान का जानने की विधियां कितनी हैं और कैसे जानेंगे कि भगवान को जानने का, भगवान से हरे संबंध कृष्ण। बनाने का? हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। यस। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस यस। भगवान हाँ के प्रभु। बारे में कैसे जानेंगे? हाँ प्रभु जी, एक श्लोक आता है भागवतम में, इसमें भगवान बताते हैं, एक्चुअली मैं श्लोक थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ, जिसमें भगवान बताते हैं कि मुझे मतलब जानना बहुत मुश्किल है, बट कोई अगर जीव से मेरी सेवा करता है, जीव से सेवा मीन्स वो मेरा नाम जप करता है और प्रसाद पाता है, तो फिर मैं उसको खुद ही स्वयं एवं स्फुरत था, ऐसे करके एक श्लोक है, मैं श्लोक भूल रहा हूँ एग्जैक्टली। तो उसमें भगवान बताते हैं मैं खुद ही उसको सब कुछ दिखाता हूँ, जो मेरे नाम का जप करता है मुझसे कनेक्ट रहता है। अतः श्री कृष्ण नामादि भवेन्द्रिय सेवन्मुख जीवाद स्वयं स्फुरत था। याद आ गया। हाँ, प्रभु जी वो लिखा हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि बगैर आचार के हम उस श्लोका के तात्पर्य को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम अकेले भी पढ़ लें हमने वो श्लोका समझा पा, लेकिन आज के कलयुग में आचार्य लोग बड़ा सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि ये विधि है। वो विधि क्या है? वो सिंपल कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा जो प्रभुपाद ने हमें बताया हुआ है सारा समझ के, वो 3 विधियां इसमें बताई, जो 3 प्रोसेस हैं भगवान को जानने का। पहले भगवान को हम जानेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, किससे? श्रद्धा से। श्रद्धा होगी तभी हम भगवान को जान पाएंगे। और श्रद्धा किससे आएगी? श्रद्धा आएगी ज्ञान से। क्योंकि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, इसलिए बोला जाता है कि जो हमें अंधकार मिटाना है, अज्ञानता है, इसलिए हम भगवान से नहीं। दुर्योधन के सामने भगवान स्वयं खड़े हुए थे, लेकिन तब भी वो उनको मैजिशियन, तंत्रकारी, मंत्रकारी, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, लेकिन ये समझ पाया भगवान स्वयं है। अज्ञानता थी, उसे ज्ञान नहीं था। तो क्या हुआ? श्रद्धा से भगवान को जानते हैं, और श्रद्धा आती है ज्ञान से। और ज्ञान कैसे आता है, कौन बताएगा? ज्ञान कहाँ से आता है? प्रभु जी शास्त्रों से। कैसे हम्म, आता, कैसे है? गुरु परंपरा। नहीं, शब्द क्या है वो जो हम डेली कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, वो क्या है? श्रवण श्रवणम। हाँ, सर्वनाम से, माता जी ने सही बोला। तो 3 प्रोसेस है, इन्हीं को समझ लो और इनको बिल्कुल रट लो। इनके इन्हीं में सब कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, 3 शब्द हैं, इन्हीं से हमारा उद्धार होगा। भगवान को कैसे जान पाएंगे? श्रद्धा से। श्रद्धा बढ़ानी है तो कैसे आएगी? ज्ञान से। अब ज्ञान कैसे बढ़ेगा? श्रवणन से। तो इसके मतलब हमें श्रवण बहुत ज्यादा करना है। तो जैसा हम खाएंगे वैसा ही डकार आएगी, प्रभुपाद सिंपल बताते हैं। जैसा हम खाएंगे वैसी डकार आएगी। हम
आध्यात्म खाएंगे तो अध्यात्म डकार आएगी, और मेटेरिस्टिक खाएंगे तो मैटेरियलिस्टिक डकार आएगी। तो हमें खाना क्या है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कथा श्रवणम के माध्यम से हमें बिल्कुल खाना है। तो उससे ही हमारा उद्धार होगा। तो ये सिंपल इससे समझते हैं, श्रद्धा, ज्ञान और श्रवण। तो मेन हो गया श्रवण। प्रगति भगवत गीता अध्याय 3 से 6। अध्याय 3 में क्या बताया? कर्म कांड। कर्म कांड क्या होता है? जो प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, जो लिगेसी बन गई है, जो चले आ रहा है। हमारे पूर्वज ने किया, हमने किया, गृह प्रवेश किया, शादी की, बच्चे का मुंडन किया, दावत की। ये सारा जो है, जिसमें हम कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं कि रिश्तेदार आएंगे, उनको खिलाएंगे, फिर वो हमें बुलाएंगे। ऐसा चाल चलन चलता रहेगा और देवता खुश होंगे, उसको बोलते हैं कर्म कांड। कर्म योग हो गया कि जितना भी हम कर्म कर रहे हैं उनको जोड़ना। तो उसमें कभी कभी वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें इतना ही समझ में आता है कि कितना जोड़ना है, कि हमें स्वर्ग मिलेगा या ये धाम मिलेगा, हम इतना ही सोच पाते हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये कर्म जो भगवान से जोड़ते हैं वो करने हैं, कि ना कि कोई देवताओं से जोड़ते हैं वो करते हैं। तो कर्मकांड क्या करते हैं? कर्मकांड केवल देवताओं तक होते हैं, कि जिसमें पंडित पुरोहित आता है, हो सकता है वो शुद्ध उच्चारण भी ना कर रहा हो श्लोक का, लेकिन हम सोचते हैं कर्मकांड हो रहा है। लेकिन ये सारा कर्म योग पहले रखा गया, उसके बाद भक्ति योग रखा गया, उसके बाद ज्ञान योग रखा गया। वो इसलिए रखा गया कि पहले हम भगवान से जुड़े। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, जैसे चैप्टर 18, मतलब 18 अध्याय तक का लेवल 1 जो हम बनाते हैं कि 18 दिन का कोर्स है, उसमें हम पहले दिन नहीं बोल देते हैं कि आपको लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, 4 नियम नहीं, तो सारे लोग भाग जाएंगे। तो मतलब हम जो पहले करते हैं वो तो करते ही रहे, मतलब सकाम कर्म जो कर रहे हैं करते रहे। लेकिन धीमे धीमे जब हम भगवान की भक्ति श्रद्धा लाएंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे जो सकाम कर्म है, विकर्म है, वो छूटते चले जाएंगे। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के बाद ही हमें क्या होता है? हमें श्रद्धा आती है। तो ज्ञान इसीलिए ज्ञान को बाद में रखा गया। भगवत गीता में 18 डेज में और 18 चैप्टर देखेंगे तो पहले जो चैप्टर हैं वो कर्म योग हैं, अगले भक्ति योग हैं, उसके बाद ज्ञान। क्योंकि बगैर ज्ञान के नहीं कर पाए, लेकिन ज्यादा ज्ञान होता है वो मायावादी बना देता है। तो हमें ज्ञान उतना लेना है जितना हमारा हमारा गुरु बोल रहा है। ऐसा नहीं हम पढ़ते जा रहे फिर हमें अहंकार हो गया, हमने पढ़ लिया बहुत सारा, हमें सब आता है, अब हम प्रचार कर सकते हैं। प्रसार गुरु से पूछ के ही करना चाहिए कि गुरु क्या कह रहा है, कि वो हमें पहचान सकता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उसके पास नॉलेज है, वो भगवान के गुरु पर शिष्य परंपरा में जुड़ा हुआ है, वो जानता है कि हमें कैसे कदम रखने हैं। अध्याय 6 है वो ध्यान योग के बारे में बताता है। अब कर्म कांड से कर्म योग की तरफ अगर जाते हैं, कोई अगर कर्म कांड कर रहा है और कर्म योग की तरफ जाता है तो उसे कैसे समझ सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। यज्ञ करने से मनुष्य का भोजन पवित्र हो जाता है। यज्ञ जब करते हैं तो मनुष्य का, अब जैसे भगवान को प्रसादम भी अगर चढ़ा रहे हैं, वही प्रसादम अगर हम मिक्स कर लेते हैं अपने उसमें, पूरा ही सारा ही प्रसादम हो गया। और पवित्र भोजन करने से उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। अस्तित्व की शुद्धि से स्मृति में सूक्ष्म ऊतक पवित्र हो जाते हैं, और जब स्मृति पवित्र हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त के मार्ग में बारे में सोच सकता है। तो इसमें ये बता रहा है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। सिंपल इसका सार ये है। 3.11, हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन। अन्न अगर पवित्र है तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र हो जाएगा तो हम भगवान के बारे में सोचेंगे और ज्यादा टाइम लगाएंगे। जो टाइम हम इधर उधर फालतू में लगाते हैं वो फालतू भी हमारा किस में हो जाएगा? वो जोड़ने लगेगा कर्म योग, मतलब भगवान ऐसा कर्म करने लगेंगे जो भगवान से। पहले हम फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, सास भी कभी बहू थी ऐसे देख रहे हैं, तो उसमें कर्म कांड जुड़ा हुआ है, हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन धीमे धीमे जब हमने जाना कि भगवान की भक्ति करने जो आनंद आया, हायर टेस्ट आया, उससे वो टाइम निकाल के हमने चैंटिंग करी, हमने भगवत गीता पढ़ी, श्रीमद् भागवतम की क्लास ली, और अभी अभी भक्ति शास्त्र कर रहे हैं। ये जो चेंजेस हैं यही भगवान की तरफ ले जा रही। कैसे आता है? जब हमारा शुद्धि हो जाती है, जब हमें स्मृति रहती है कि भगवान के लिए हमें सोचना है, हमें भक्ति करनी है। अब इसमें प्रजापति के सभी किसको बोला गया? कि सभी आहुति, सभी यज्ञ का जो फल है
जो भी कर्म है वो हम विष्णु को अर्पित कर देते हैं। सभी यज्ञों में भगवान विष्णु को मुख्य लाभार्थी के रूप में पूजा जाता है। मुख्य लाभार्थी मतलब हो गया कि इसका लाभ किसको मिलना है, जो भी हम कर रहे हैं ये केवल भगवान विष्णु के लिए है। इस ये सोच के अगर हम करते हैं तो इसको प्रजापति शब्द दिया गया है, कि जो मेन होता है, मुखिया होता है, जिसके लिए हम कर रहे हैं। जैसे हम घर में कोई कार्य कर रहे हैं अपने पिताजी के लिए, तो उसमें जो कार्य किया जा रहा है उसका मुखिया कौन है? पिताजी। लेकिन वो समर्पित किसको किया जा रहा है? केवल पिताजी तक ही सीमित है, तो वो मुख्य हो गए। उनका लाभ किसे मिलेगा? पिताजी को। जैसे हम उनके लिए घड़ी लेके आए, उनके लिए कोई हमने किया। अब इसमें ये आता है कि कुंती महारानी ने जो बोला, उसको स्तुति बोला गया, भीष्म पितामह भीष्म स्तुति। लेकिन अर्जुन ने भी बोला, लेकिन अर्जुन स्तुति नहीं बोली गई है। तो इसको कोई बता सकता है कि जब वही चीजें शब्द बोल रहे हैं माता कुंती और भीष्म पितामह वैसे ही वार्तालाप कर रहे हैं भगवान से, तो उसको स्तुति बोला गया। और अर्जुन ने भी वही बात की भगवान से, तो उसको स्तुति नहीं बोला गया। कि अर्जुन स्तुति आपने नहीं पढ़ी होगी, कि अर्जुन स्तुति भी है, युधिष्ठिर स्तुति भी है। तो कोई बता पाएगा ऐसा क्यों हुआ, जबकि सेम चीज है, उनको स्तुति बोल दिया गया और इनको केवल शब्द बोल दिया गया, अनुवाद बोल दिया गया, ऐसा क्यों? कोई डालेगा रोशनी? अब वीडियो सभी ऑन रखे हैं, ऐसे शुद्धि नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप सो भी सकते हैं। निशा माता जी, सुरेखा माता जी ऑन रखती हैं। निताई आश्रय प्रभु जी, सुमित प्रभु जी, प्रियंका सेठी माता जी का नहीं है। बामन प्रभु जी ने तो मैसेज किया था। सोमेश्वर, और ये वीडियो ऑन हरे करके रखिए। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, जब अर्जुन प्रश्न करें या फिर बात करें तो वो स्तुति इसलिए नहीं कहा गया कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ भगवान से प्रश्न भी किया है। वो सबके लिए, सबके तरफ से बोल रहे हैं। अ, और बाकी जो जैसे कुंती महारानी है और बाकी के हैं, तो उन्होंने खाली भगवान की प्रशंसा की है, तो इसलिए उसमें स्तुति कहा गया। उसमें ज्यादा हाँ, यस। प्रश्न नहीं था। यस, अनीशा माता जी हैंड रेज हाँ जी किया है। प्रभु जी, इसमें जैसे मतलब भागवतम में भी जैसे गजेंद्र स्तुति है ना, मतलब उसमें यही समझा है कि जब कोई स्तुति करे तो वो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर रहा है, समर्पण कर दिया उन्होंने, अपने आप को त्याग दिया भगवान के चरणों में। उसको जैसे गजेंद्र स्तुति है, कुंती स्तुति है, तो उन्होंने मतलब भगवान श्री कृष्ण जी को जो कृष्ण जी हैं वही भगवान कहलाए जाते हैं ना, उनको समर्पित कर दिया अपने आप को, कि उनको पता था कि भगवान के रूप में है। परंतु जैसे भगवत गीता के जब तक उन्होंने विराट रूप नहीं दिखाया था, तो अर्जुन जो था वो जो भी पूछ रहा था, जो भी उसके मन में प्रश्न थे, वो सारा कुछ सखा रूप में पहले था। फिर उन्होंने कृष्ण जी को गुरु के रूप में किया, और विराट रूप के बाद उनको पता चला कि ये तो साक्षात भगवान है। तब उन्हें ग्लानि भी हुई थी इस बात की। यस माता जी ने, दोनों माताओं ने आंसर दे दिया है। कि जब एक भक्त भगवान को पूजने के रूप में कुछ बोलता है, एक भक्त भगवान से आदान प्रदान करता है, तो उसको स्तुति बोलते हैं, जिसके लिए भगवान के लिए समर्पित करते हैं। लेकिन जब एक भक्त, एक एक से ज्यादा माधुर्य रस उसमें आ जाते हैं, जिसमें कि सखा है, एक ज्यादा रस आ जाते हैं, जिसमें सखा हो गया, भक्त भी हो गए और उनके रिलेटिव भी हो गए, जब वो आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसको वार्तालाप, जिसको बोलते हैं डिस्कशन या क्वेश्चन के आंसर करना है, गुरु शिष्य हो गए। तो उसमें गुरु शिष्य जुड़ा हुआ है। और गुरु शिष्य जब जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको वार्तालाप बोली गई है, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शिष्य भी हैं, भक्त के साथ साथ सखा भी हैं। तो ये अंतर है। और वहां पे गुरु शिष्य नहीं है, भीष्म पितामह जो है वो शिष्य नहीं है, कुंती देवी है वो शिष्य नहीं है। तो गुरु शिष्य बहुत जरूरी होता है, इसके लिए इसको अनुवाद बोला गया, वार्तालाप बोली गई, और उनको स्तुति बोली गई। अब आगे समझते हैं कर्मकांड से, कर्मयोग। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। तो सर्वव्यापक जो है, कौन सर्वव्यापक बोला गया? कि दिव्यता सदा यज्ञ के कर्मों में स्थित है। वो कह रहे हैं कि जो दिव्यता है
दिव्य कर्म है, वो किससे आते हैं? वो आते हैं हमेशा ऐसे यज्ञ करने। यज्ञ कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं केवल यज्ञ जो है वो हम समर्पित कर रहे हैं। तो यज्ञ यज्ञ जो है वो भगवान के लिए भी हो सकता है। अगर हम वेदों के माध्यम से कर रहे हैं तो वो कर्मकांडी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया प्रजापति के लिए। सभी जितने भी यज्ञ हम कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सभी समर्पित किसको होते हैं? उसके स्वामी कौन है? तत्सत जैसे बोलते हैं। तो सारा ही भगवान विष्णु को जाता है। एवं प्रविधताम चक्र, यह एक चक्र है। यह एक चक्र है। हम खाद्यान्न पर भी जी रहे हैं। अनाज सब्जियां वे वास्तव में हमारा भोजन है। अब मैं अनाज और सब्जियां खाकर जी रहा हूँ और ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूँ। और मेरी ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जहां से मुझे ऊर्जा मिल रही है। मुझे इस खाद्य पदार्थ की आपूर्ति से सर्वोच्च भगवान से ऊर्जा मिल रही है, इसलिए मेरी ऊर्जा का उपयोग सर्वोच्च भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भगवत गीता 3.11 से 19। लॉस एंजलिस 27 दिसंबर 1968 में प्रभुपाद ने अपने भाषण में बताया। तो जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हमारा स्वामित्व किसके लिए हो जाता है? कंपनी के लिए। हम सैलरी ले रहे हैं, उसका खा रहे हैं। तो ऐसा पे भी जो हमारा स्वामित्व, परम स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने ये जो गीता में चक्र बताया जाता है कि हम वेदों के माध्यम से वेद को जानेंगे, यज्ञ करेंगे तो हमारा देवता खुश होंगे, वो बरसात करेंगे, बरसात के बाद खाद्यान्न होगा, खाद्यान्न को हम बनाएंगे तो वो पहले भोजन होगा, लेकिन जैसे ही भगवान को अर्पित करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रसादम बन जाएगा। उस प्रसादम को भगवान को चढ़ाने के बाद अगर हम खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा। दूसरा, भगवान खुश होंगे, फिर भगवान खुश होंगे, फिर हमें बुद्धि देंगे, हमें ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो हम भगवत गीता और वेदों को समझेंगे। फिर हम वही साइकिल कंप्लीट चलती रहेगी। तो प्रभुपाद यही समझाना चाह रहे हैं कि जो मैंने भोजन किया, भोजन अगर आप नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं रहेगी। एक दिन रहेगी, 2 दिन, जैसे अभी 20 पंचाग किया था तो 5 दिन में इतनी हालत खराब हो गई थी। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो प्रभुपाद यही कहना चाह रहे हैं कि हम डेली जो एनर्जी ले रहे हैं वो एनर्जी भगवान के लिए लगानी है। तो मैं एनर्जी जो है वो भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, ये सिंपल समझना है। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को व्यर्थ ना गवाएं, उसको भगवान की सेवा के लिए लगाएं। ये सिंपल। हम में बहुत ज्यादा एनर्जी, हम बातें कर रहे हैं बाहर, हम टहल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, सब कुछ वो भी करिए जितना जरूरत है। ऐसा नहीं कि उसी में पूरा टाइम जाए। मना कुछ कोई चीज नहीं है। आप शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर एक सबकी लिमिट होनी चाहिए कि एनर्जी को वेस्ट नहीं किया जाए, मैनेज करके अच्छा सा किया जाए। अब इसमें 5.2 पद और अर्थ पढ़ें और महत्वपूर्ण कथनों पर चर्चा करें। तो इसको ऐसे ही ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी माता पढ़ सकती हैं जो स्वेच्छा से सेवा देना चाहती हूँ भगवान के लिए। 5.2 पढ़ना है। ये प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए माता जी। भगवान उवाच, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य से समझते हैं, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख के स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए वह बंधन को बनाए रखता है। इसकी भक्ति भागवत में इस प्रकार की गई है। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है, यह नहीं जानते कि उनके क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठकर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना पड़ता है। जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतर होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्म में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वसुदेव की भक्ति की प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही
कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए प्राप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावना अमृत के केवल कर्मों के प्रत्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना अमृत में रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि शील रूप गोस्वामी ने भक्त रस सिंधु में पुष्टि की है। प्रापतिकत्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तनु मुमुक्षमी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तु को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब तक ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है और वह नित्य सन्यासी है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी संन्यास के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। हरे कृष्ण। आप धन्यवाद माता जी। तो इसमें एक शब्द आया कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर उनका भौतिक समझ के कि अरे ये तो भौतिक है, ये बांध देगा, इससे हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उसका परित्याग कर दें, तो यहाँ पे उसकी मना की गई। तो करना क्या है? तो सिंपल इससे है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो तो करते ही रहना, लेकिन उसको सेंटर में भगवान को रखना। जैसे हमारे पास, हम कह रहे हैं हमारे पास बिजनेस है या पैसा है, नौकरी है, अरे इसका पैसा नहीं रखेंगे ये तो कर्म से बांध देगा। अब उसके पास, हमारे पास बिजनेस है या पैसा है, उसको भगवान को सेंटर में रखे, उससे भगवान के लिए कर्म करें। बस इतना ये यहाँ पे समझना है। उसको त्यागना नहीं है कि हम परित्याग करके हरिद्वार चले जाएं, परित्याग करके जंगल में चले जाएं, तो उसमें गिरने का बोलते हैं कि उसमें उनका संन्यास है, अपूर्ण कहलाता है। लेकिन उसी की सेवा करें। हमारे पास अगर अर्थ है तो हम भगवान को दें, मंदिर बनवाने में दें, हम दान दें। हमारे पास शरीर स्वस्थ है, सब वाणी है, तो हम भगवान के लिए कथा करें, प्रचार करें, प्रसार करें। ऐसे युग तभी संन्यास पूर्ण माना जाता है। ऐसे संन्यास नहीं हुआ कि हमने घर त्याग दिया और हमारा जो शरीर है वो तो भगवान के लिए काम हो रहा है, लेकिन जो मन है वो साफ नहीं हुआ, तो उसमें गिरने का डर रहता है। और भगवान की कोई चीज है उस पे हम स्वामित्व नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक हॉस्पिटल में कितने दिन रह सकते हैं? जब एक दिन डिस्चार्ज करेगा तो हमारे परिवार वाले ही डिस्चार्ज करके ले आएंगे, क्योंकि एक एक दिन उसमें भारी पड़ता है। ऐसे ही हम किसी भी अच्छे होटल में रह लें, बहुत पैसा हमारे पास, लेकिन आप जिंदगी भर नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ समझिए कि ये जो दुखालय है उसमें आप कितना भी रह लें, स्वामित्व कर लें, हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आपका एक टाइम पूरा होगा। जैसे हॉस्पिटल में टाइम पूरा हुआ, डिस्चार्ज हुए, वैसे ही होटल में भी जितने दिन तक के लिए लिया होगा रूम, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही ये धरा भी छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही समझना पड़ेगा कि जो सारी संपत्ति है वो कृष्ण भगवान की है, उस पे अधिकार जमाने का भूल अगर करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि छुटकारा नहीं मिलेगा। और कृष्ण भावना भावित होकर, इसमें बताया गया, कृष्ण भावना भावित होकर जो भी कार्य करते हैं वो मायावादी और सन्यासी से कृत्रिम वैराग्य, जो झूठा फल को बोला गया है, उससे कहीं उत्तम है। तो हमें जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान से हमें जोड़ने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। अगर भगवान से हमें जोड़ देते हैं तो हमारा उद्धार होता जाएगा। तो ये बिल्कुल इसके सिंपल है समझने का। अब इस पे चर्चा करें। चर्चा यही है कि हमें कर्म कैसे करने हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमें जो भी कर्म कर रहे हैं, हम उसको भगवान को सेंटर में करते चले जाएं। बस भगवान के लिए कर्म करते हैं। अब यहाँ पे अगर सोचते हैं कि भगवान के लिए कर्म करने, तो एक स्टोरी ऐसी है जिसमें कि राजा नरक वाला कहानी सुनी होगी आपने, जो छिपकली बन गए थे, कुएं में पड़े हुए थे। सुनिए ना।
नहीं सुनी अभी तक तो। नहीं प्रभु, जी प्रभु नहीं। जी, सुनी दोबारा हुई है बताइए। प्रभु जी, नहीं। हाँ, उसमें क्या है कि उसको ये समझने के लिए है कि वो बहुत राजा थे और बहुत ही भक्त थे, और वो दान देते थे ब्राह्मणों को। तो उन्होंने गाय दान में दी। तो एक ब्राह्मण के पास जैसे 11 गाय दी, तो गलती से वो गाय एक खुल गई और वो अपने रास्ता जानती थी, वो दोबारा गौशाला में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को बुलाया, उन्हें पता भी नहीं थी कि वो गाय वापस आके गाय के झुंड में मिल गई। उन्होंने 11 दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। पहला वाला ब्राह्मण खोजते खोजते आया, उसने देखा कि मेरी गाय कहाँ गई। और वो जो ब्राह्मण ले गया था, वो भी एक ही गांव में ब्राह्मण दूसरा था, तो वो बोला कि कल 11 लेके आया, हो सकता है इसने चुरा ली हो मेरी कहीं। तो वो गया, वो गाय के मार्क जब वो देते थे राजा, तो वो अलग अलग मार्किंग करके देते थे कि जिसके रस्सी का कलर ये है, सींग में ये किया हुआ है, घंटी ऐसे बांधी हुई जिससे कि आपस में मिल ना पाए। तो वो उसने देखा कि ये तो मेरी गाय है। तो क्या राजा तो अब जानता नहीं ना, वो तो नीचे जो सर्वेंट होते हैं उनको बोलता है कि 11 गाय और तैयार कर दो। तो वो 10 के तो उसने वही पहचान बना दी जो दूसरे ब्राह्मण वाली, और जो एक थी वो पहले वाली रही, तो उस पहले वाले ब्राह्मण ने वो अपनी गाय पहचान ली। तो उसने ब्राह्मण से बोली, तुमने मेरी चुराई? बोला, नहीं मैंने नहीं चुराई, ये तो मैं राजा ने दी है। तो वो ब्राह्मण राजा के पास गया कि आपने 10 गाय देके एक गाय मेरी ले ली, उसको 11 दे दी, मेरे पास 10 रह गई, टोटल तो 21 हुई है, लेकिन आपने 22 का वो लिया है, भोग किया है, दान का जो फल होता है वो पाया है, तो इसलिए ये तुमने गलत किया है और तुम्हें हम श्राप देते हैं। तो अगली, जब उनकी मृत्यु होके अगला मिला तो वो छिपकली बने। अब वो भक्त भी थे और वो दान भी देते थे, सब कुछ करते थे। अब यहाँ पे ये आता जो अभी कथन हुआ चर्चा, कि वो फिर इतना सब कुछ करने के बाद भी, अब यहाँ पे इंद्र भगवान ने कितनी बड़ी गलती करी, लेकिन उनको भगवान ने दंड नहीं दिया, वो तो छिपकली नहीं बने। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला, और इंद्र ने खुद भगवान से इतना युद्ध करने की वो आ गई, स्थिति आ गई जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। सारे देवता ही गलतियां करते रहते हैं, क्या गलतियां नहीं की? कोई रंभा पे हो गया, कोई किसी पे हो गया, कोई स्त्री पे हो गया, मुग्ध हो गया, किसमें इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करी, लेकिन भगवान ने उनको तो दंड नहीं दिया। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे है कि 5.2 पढ़ने के बाद एक राजा नरक को इतना बड़ा दंड दे दिया, अब उससे बड़ी बड़ी गलतियां की हैं देवताओं ने, उनको दंड क्यों नहीं दिया? ये प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, जहां तक सवाल इंद्र का है, इंद्र ने निश्चित तौर पर कार्य गलत किया, लेकिन ग्वाल वालों को भगवान श्री कृष्ण के पास बैठा दिया, सब एक साथ रहे, 7 दिन उनके साथ रहने का कार्य किया। भगवान को ये बात थोड़ी सी अच्छी लगी, इसलिए उसे दंड नहीं दिया। और राजा नरक का जो मामला है, भगवान ने दंड नहीं दिया उसे, तो साधुओं ने श्राप दिया है, संतों ने श्राप दिया है। और श्राप ये दिया कि उसने दान की चीज दोबारा दान कर दी, भले ही भूलवश की, लेकिन उसे जो दंड दिया है वो संतों के द्वारा दिया गया, ना कि ब्राह्मणों द्वारा दिया गया, ना कि भगवान द्वारा। हरे कृष्ण। इसमें तो इसका भी खंडन है अभी कि अ, जब अम्बरीश महाराज जब उनको भी दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था और उनके पीछे राक्षस छोड़ दिया था मारने के लिए, तो उस उनको भी फिर अम्बरीश महाराज को भी अगले जन्म में वो बनना चाहिए था, उनको भी फिर वहां पे क्यों छूट गए वो? अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण के, वो भगवान जी के अनन्य प्रेम भक्त है और भगवान उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। इसलिए दुर्वासा को ही वहां पे क्या कहते हैं दंड मिल गया, दुर्वासा के विरुद्ध ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ वो दान कर रहे हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भावना है कि मैं बहुत बड़ा गाय वाला हूँ, बहुत बड़ा राजा हूँ। और वो समाज में उसका कारण एक रहा होगा प्रभु जी, कि उनमें भक्ति का इतना बड़ा भाव नहीं था, उनके अंदर ये था कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ इसलिए दे रहा हूँ। बस इस कारण उन्हें क्या कहते हैं दंड प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। वामन प्रभु जी, आप बताइए। अब प्रभु जी वो भगवान की भक्ति से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं था। जैसे 5.2 में ही बोल रहे प्रभुपाद जी ना, अगर कृष्ण भावना में नहीं है तो सन्यास भी अपूर्ण है। ठीक है, तो वो दान तो दे रहे थे बट वो पूर्णतः भगवान से कनेक्टेड और भक्ति में नहीं था, इसीलिए उनको वो दंड। हाँ जी प्रभु जी, आंसर आ गया है, प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला।
जो हम बार बार बोले, भगवान को सेंटर में रखे, क्योंकि राजा नरक ने दान तो दिया, उसमें भगवान कहाँ है? भगवान तो है ही नहीं। उन्होंने सीधे ब्राह्मण को दिया, दूसरे ब्राह्मण को दिया, वो बस अपना दान कर रहे हैं, भगवान को लेकिन जो इंद्र हैं, जितने भी नेता हैं, जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके सहायक हैं, वो सीधे भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। जैसे अर्जुन को भी पाप नहीं लगा, क्योंकि वो किसके लिए युद्ध कर रहा है? भगवान के लिए। सारे पांडवों को पाप नहीं लगा, उनको भी जीवन भोगना पड़ता है। इसलिए जो अ, हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान को सेंटर में रखे करते हैं, उसका हमें पाप नहीं लगता है, वो हम पे नहीं लगता है। इसलिए देवताओं पे नहीं लगता, क्योंकि उनका पूरा कार्य क्या है? वो भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे अब इसको और सिंपल समझते हैं कि एक सैनिक, आप ही आंसर बताना, एक सैनिक रेड लाइट क्रॉस कर गया, क्योंकि युद्ध हो रहा था, उसके बॉस का फोन आया ऊपर से कि युद्ध होने वाला है, जल्दी आ जाओ। तो बताओ, उसका चालान कटेगा या नहीं कटेगा? चालान, नियम तो है, चालान कटना चाहिए उसका, चालान कटेगा नहीं कटेगा? अब कटेगा तो क्यों कटेगा, और नहीं कटेगा तो क्यों कटेगा? नहीं कटेगा क्योंकि ना वो अपनी जो ऊर्जा है, उसके लिए करेगा, अपने लिए नहीं किया उसने। खुद के उसके लिए नहीं, जैसे और जो काम बना उनके लिए करके गया, उनके आदेश पे करके गया, इसलिए उसको लाभ नहीं कटेगा। यस। अगर वही सैनिक रेड लाइट क्रॉस कर जाता है क्योंकि इमरजेंसी है, तो उस पर चालान नहीं कटेगा। लेकिन वही सैनिक सेम अपने घर जा रहा है, वही सेम यूनिफॉर्म है, अपने घर जा रहा है, और उसने अगर रेड लाइट क्रॉस किया तो उसका चालान कटेगा। तो उसी को इसी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कार्य करना, उसमें चालान नहीं करता है, उसमें कोई पाप नहीं लगता, कोई दंड नहीं मिलता है। लेकिन उसके अलावा अगर भगवान सेंटर में नहीं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा प्रावधान है, उसका दंड हमें मिलेगा। फाल्गु और युक्त वैराग्य, भगवत गीता 5.2। ज्ञान, यह ज्ञान की ये भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। इतना हम जान लें कि ये शरीर नहीं आत्मा है, इससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता, यही बताना चाह रहे हैं। मुक्त के लिए पर्याप्त नहीं है, आत्मा की स्थिति में कार्य करना पड़ता है। पूर्ण ज्ञान में कमी, कई विधियां वास्तविक ज्ञान में प्रगति को मजबूत करती हैं। पूर्ण ज्ञान में मतलब कि पूरा पूर्ण ज्ञान पाने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे अभी भी हम भक्ति शास्त्र कर रहे हैं, ये भी एक पूर्ण ज्ञान की तरफ ले जाने वाला माध्यम है। हम इसमें और ज्यादा भगवान को समझ पा रहे हैं, और ज्यादा हम शब्दों को समझ पा रहे हैं, और ज्यादा हम रिपीट कर रहे हैं। यह समझना चाहिए कि वस्तुतः कुछ भी किसी का नहीं होता, फिर त्याग का प्रश्न ही कहाँ है? जो जानता है कि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, वह हमेशा त्याग में स्थित होता है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में क्रिया का यह सिद्ध रूप मायावाद विचारधारा के एक सन्यासी द्वारा कृत्रिम त्याग की किसी भी मात्रा से कहीं बेहतर है। अब वो कह रहे हैं कि जो फल्गु होता है, फल्गु मतलब एक कृत्रिम, फल्गु, फल्गु वैराग्य, कोई समझता है फल्गु वैराग्य क्या होता है? बताएगा कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। दूसरे को दिखाने के लिए जो वैराग्य धारण किया जाता है फल्गु वैराग्य कहलाता है। जैसे दूसरा देख ले, बस केवल अज्ञान पूर्वक। कोई एग्जाम्पल इसका? एग्जाम्पल तो उस वक्त याद नहीं आ रहा हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कोई अनशन पे है पर वो पीछे रह के अपना भोजन वोजन सब ग्रहण कर रहा है, सामने हाँ दिखा रहा है अनशन पे। हाँ। हाँ सही, हाँ सही मतलब है। आपका ध्यान सही जाता, देखा होगा आपने, लगा। तो ये जैसे मारीचिका हो गया, जैसे हमें दूर नहीं, गर्मियों में देखते हैं कि रोड पे हमें लगता है आगे पानी है, लेकिन जितना आगे बढ़ते चलते जाते हैं वो पानी नहीं मिलता है, वो एक भ्रम है। ऐसे एक सन्यासी, जो कि हमें दूर से तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ा सन्यासी है, पूजा पाठ कर रहा है, ये कर रहा है, और अंदर जाके वो भोग विलास कर रहा है जो कि हमारे विरुद्ध है, जो कि सन्यासी के विरुद्ध है, वेद शास्त्रों के विरुद्ध है, ऐसा कर रहा है। तो वो कृत्रिम बोला गया, केवल दुनिया को ठगने के लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए। सन्यासी लग रहा है, गेरुआ वस्त्र पहना, सब कुछ सही है, लेकिन ना तो भगवत गीता का ज्ञान है, ना कृष्ण भावना भावित है, तो ऐसे को बोला गया। अब यहाँ पे 4.1924 5.71 का बोला गया, ना
नैव किंचित करोमति युक्तो मन्यत तत्ववेतः। देखने, सुनने, छूने, सूंघने, खाने, घूमने फिरने, सोने और सांस लेने में लगा हुआ दैवी चेतना में एक व्यक्ति हमेशा अपने भीतर जानता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। भगवत गीता 5.89। तो इसमें हम अगर रूपाद कहते हैं एक लेक्चर में, इसको सिंपल समझते हैं, देखने, सुनने, छूने, सूंघने, खाने। एक अमेरिका में जब न्यू वृंदावन प्रभुपाद बना रहे थे तो एक प्रभु जी थे, वो पूरा ही मंदिर को समर्पित थे। वो दिन में सेवा देते थे मंदिर में और रात में टैक्सी चलाते थे। दिन में सेवा देते थे, रात में टैक्सी चलाते थे। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो रात में टैक्सी चलाते थे वो भगवान के प्रति समर्पित थी या नहीं थी, या वो अपने सकाम कर्म के लिए करते थे? नहीं, प्रभु जी को पूर्ण समर्पित थे। उधर पूर्ति के लिए कार्य करना अलग चीज है और भगवान के लिए समर्पित होना अलग है। वो भगवान के लिए पूर्ण समर्पित है, लेकिन उधर पूर्ति के लिए टैक्सी चला रहे हैं तो वो भगवान के लिए पूर्ण समर्पित ही माने जाएंगे। उनमें उनको कोई दोष नहीं है। कर्म करना सही है, लेकिन भगवान के निमित्त अगर कोई कर्म कर रहा है तो कोई दोष नहीं है। हाँ, यस, धन्यवाद गुरु जी, सही बताया। वो टैक्सी तो चला रहे थे, उसको सकाम कर्म जानेंगे, हम मानेंगे सकाम कर्म पेट पालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये देखना चाहिए वो दिन में भी चला सकते हैं। दिन में ही चलाते हैं, रात में आराम करते हैं, सोते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, रात में सोते हैं ना, जितना भी सोते हैं। लेकिन वो दिन में उनकी सेवा दी गई थी तो इसलिए दिन में सेवा करते हैं, गुरु को मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए, मंदिर को सपोर्ट करने के लिए, दान देने के लिए जो प्रसादम पा रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि जो प्रसादम पाता है, जितना पाता उसके बदले में हमें रिटर्न करना चाहिए, नहीं तो पाप है। मैंने सोचा कि हम मंदिर को दिया कुछ नहीं, वो मंदिर से खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। इवन हम मंदिर के अंदर भी रहें तो भी चुका देना चाहिए। कैसे? हमें प्रचार प्रसार से, कर्म करके। जैसे एक मजदूर दिहाड़ी को 5 रुपए मिलते हैं और वो उसमें भोजन करता है, खाता है। तो हम मंदिर में रह रहे तो हम सोचो कि हम इतना काम करें कि जो भोजन हमने पाया 3 बार का, अगर हम बाहर मार्केट में खाते हैं प्रसादम, तो हमें मिलेगा 500 रुपए का, तो हमें 500 रुपए के बराबर कर्म कर देना चाहिए 8 घंटे लगातार। तो वो टैक्सी ड्राइवर जो प्रभु थे वो ऐसा ही कर रहे थे, दिन में भगवान की सेवा कर रहे थे कि जितनी टैक्सी दिन में चलाते वो 1000 रुपए डेली अगर कमाते तो वो 1000 रुपए के बराबर मंदिर को दान दे रहे थे कर्म करके। तो वो क्या हुआ, वो सकाम कर्म नहीं, वो 24 आवर्स भगवान। तो यहाँ देखने सुनने मतलब उन प्रभु के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि देखना, सुनना, छूना, सूंघना, घाना, सब कुछ करना है। इसके लिए कृष्ण भावना भावित थे, वास्तव में वो ही जान सकते हैं कि उनके भीतर क्या चल रहा है। प्रभुपाद यहाँ पे देखो, प्रभुपाद का पिक्चर वो क्या है, बहुत महंगी गाड़ी में बैठे हुए हैं। नैव किंचित करोमति, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि मैं कुछ कर रहा हूं। भले ही आप उससे पूछें कि क्या आप ऐसी जगह जा रहे हैं, वह कहेगा कि मुझे नहीं पता मैं कब जाऊंगा, लेकिन कृष्ण जब मुझसे पूछेंगे मुझे जाने देंगे, मैं जाऊंगा। तो प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो भी कर रहा हूं वो हमें ठाकुर करवा रहा है, हमें कृष्ण करवा रहा है। मेरी क्या औकात कि मैं कुछ कर पाऊं, मेरी क्या औकात मैं किसी गाड़ी में बैठ पाऊं, कहीं जा पाऊं। ये सारा ही कृष्ण करवा रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो इस समय मैं आप प्रीचिंग कर रहा हूं और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ये ना आप श्रवण कर रहे हैं अपने द्वारा, ना हम प्रीचिंग कर रहे हैं, ये हमसे करवाई जा रही है। नहीं, हमारा इतना बद्ध जीव का इतना सौभाग्य कहाँ कि हमें प्रीचिंग करने को मिले। ये भगवान की कृपा है, इसलिए गुरु के माध्यम से मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान के द्वारा, भगवान ने इसको स्थित किया है किसी के माध्यम से। और आप श्रवण होके ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझेंगे, भगवान के पास प्रेमा भक्ति बढ़ाएंगे, साधना भक्ति से भाव भक्ति की तरफ जाएंगे। ये सारा जो आदान प्रदान हो रहा है ये सब भगवान करवा रहा है। हम सोचे मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं। ना मैं कर रहा हूं ना आप कर रहे हैं, ये सारा भगवान। अगर ये जान जाएंगे तो आपका श्रद्धा बढ़ जाएगी। यही प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य के माध्यम से कहना चाह रहे। यह मैं अपने गुरु महाराज से अपने व्यवहारिक अनुभव से कह रहा हूँ। वे कभी नहीं कहेंगे मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं। यदि कृष्ण की इच्छा है तो मैं ये करूंगा, यदि कृष्ण चाहे तो मैं जाऊंगा। भगवत गीता 5। वो कह रहे कि मैंने अपने गुरु महाराज से सीखा, देख के सीखा कि गुरु महाराज कैसे बोलते थे। वो ये नहीं बोलते थे मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं मायापुर जा रहा हूँ।
वो कह रहे हैं कि मुझे कृष्णा मायापुर ले जा रहा है, मुझे कृष्ण ने आदेश दिया है कि मैं वृंदावन जाऊं, ये कृष्ण का आदेश है, कृष्ण के लिए कर रहा हूं, कृष्ण के लिए जा रहा हूं। हर चीज में कृष्ण भगवान को जोड़ना, उसको, उस व्यवहार को हमें सीखना अपने शुद्ध वैष्णव से, हमें आचार्यों से, हमें गुरुओं से, कि वो कैसा कर रहे हैं बिहेव, वैसा ही हमें करना है। ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर मैं महंगी गाड़ी में भी चल रहा हूं तो ये कृष्णा ने भेजी है, मैं तो नहीं मांग रहा, मैंने तो नहीं खरीदी है, ये शिष्य लेके आए हैं, भगवान भगवान ने अनुग्रहित की है। माया से आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। परम सत्य के कारण से जुड़ा हुआ पदार्थ अपने आध्यात्मिक गुण को पुनः प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना मायावी चेतना को ब्रह्म या सर्वोच्च में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभुपाद यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि हम भी भगवान हैं, सभी जीव भगवान है, केवल क्या है, माया का पर्दा चढ़ा हुआ है, उसे हटाइए तो आप भी भगवान, आप भी भगवान, आप भी भगवान, सारे लोग। वामन प्रभु जी भगवान है, मानसी माता जी भी भगवान है, सुमित प्रभु जी भी भगवान है, सारे भगवान है। बस क्या है, माया का पर्दा पड़ा हुआ, ये हटाइए, आप भी भगवान के बराबर भगवान है। तो ये वो मूर्ख हैं जिनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर हम पे माया का पर्दा है, हम माया का पर्दा भी नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो गुणातीत है और माया जो है उनके अधीन है, माया के अधीन भगवान नहीं है। क्योंकि हमारे हाथ कौन खोल सकता है, जिसके हाथ खुले हुए हैं, जिसके हाथ बंधे हैं वो हमारे क्या बांधे, हमारे क्या खोलेगा। तो भगवान के हाथ खुले हुए हैं, भगवान जो है वो माया से अधीन नहीं है, माया उनके अधीन है, पर हमारे क्या है, माया की वजह से हम मार झेल रहे हैं। तो दोनों फर्क है। तो हम भगवान के बराबर, ना भगवान के बराबर, ना भगवान से छोटे, हम केवल एक अंश मात्र हैं। तो हम भगवान नहीं है, ना बन पाएंगे, ना कभी थे। इससे रूपाद ये समझाना चाह रहे हैं कि सारा ही कार्य जो है, पदार्थ है, वो सब माया से आच्छादित है। लेकिन हम माया से आच्छादित हैं, लेकिन भगवान नहीं है, वो माया से परे हैं, वो गुणातीत है और माया से भी वो तीत है। जितना अधिक भौतिक संसार की गतिविधियां कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए की जाती, उतना ही पूर्ण अवशोषण से वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। वो कहना चाह रहे हैं, जैसे किचन में हमने भोजन बनाया, वो तब तक भोजन है जब तक हमने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित नहीं किया। लेकिन वही गतिविधि, हमने भोजन बनाया, ओम नमो महाबतनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर से नमः, अगर हमने इतना बोल दिया तो भगवान को अर्पण कर दिया, वो तुरंत ही प्रसादम बन गया। वही पहले भौतिक था, वही आध्यात्म हो गया। और उसको जब हमने पाया तो ये समझ के पाया कि भगवान को भोग लगा हुआ है, तो भगवान से हमारा शुद्धि चित्त होगा। जैसे हम माता पिता के साथ प्रसादम पाते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है, हम पुत्र के साथ पाते हैं, हम अर्धांगिनी के साथ, भार्या के साथ पाते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान को जब अर्पित करते हैं तो भगवान अपनी तरफ से हमें देखता है, वो हमारा ध्यान रखता है कि हमारा ये भक्त है, इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई दंड नहीं मिलना चाहिए, वो फिर हमें प्रोटेक्ट करता है। कि जैसे हम डेली पिता को कुछ भोजन या कुछ, मान लो हम अलग रहते हैं, पिता अलग रहते हैं, एक एग्जाम्पल है, और डेली उनको हम सुबह दोपहर और शाम को भोजन लेके जाएं, तो वो चाहेंगे क्या कि मैं बाहर निकलूं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए? नहीं चाहेंगे ना, वो तो चाहेंगे कि डेली हमें प्रसादम मिले, हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, हमारा बच्चा कमा पाए, हमारा बच्चा डेली भोजन ला पाए। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी सोचते हैं कि ये जो मेरा बालक है, जो प्रसादम बना रहा है और मुझे पवा रहा है, इसको मुझे देखना पड़ेगा, अलग से ध्यान देना पड़ेगा इसको। तो इसलिए भगवान, प्रभुपाद कहते हैं, भगवान उसका अलग से ध्यान रखते हैं जो भगवान का ध्यान रखता है। ये आदान प्रदान है, ये प्रेम है भगवान का। इसलिए व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में शांति से भर जाता है, लेकिन जो इंद्र तृप्त के लिए लाभ की गणना में उलझा हुआ है, उसे वह शांत नहीं मिल सकती है। यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है, यह एहसास है कि कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं, शांति और निर्भरता का मंच है। वो कह रहे हैं कि नारद मुनि जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम आता है कि वो भय मुक्त थे, शांति चित्त थे, प्रसन्न थे, आनंदित थे।
ये सारी चीजें कब मिल पाती हैं? जब भगवान की हम भक्ति करते हैं। तो एक विनम्र भाव, एक शांति, चेहरे पे एक नया जो कहते हैं कि तेज, एक विनम्रता, एक बात करने का तरीका, ये सारा कब आता है? जब हम भगवान से जुड़ते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए काम नहीं करते हैं। इंद्र तृप्ति कि हम भगवान के लिए प्रसादम बना रहे, ये हम रसगुल्ला बना रहे हैं, आहा, इसको बाद में तो हमें ही चखना है। हमने ये सोच लिया कि इसे इंद्र तृप्ति हमें ही करना है, तो हमारा पतन हो जाएगा। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी है वो भगवान को अर्पित करते चलो, अपने लिए नहीं सोचो कि हम रबड़ी बना रहे हैं ये बाद में हमें ही खानी है भगवान को चढ़ाने के बाद। अगर इतना सोच लिया, वो इंद्र तृप्ति हो गया, तो उसमें अगर उलझ गए तो आपको शांति नहीं मिलेगी, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हम हमें यही नहीं पता कि किसके लिए करना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, आज इतना ही था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे परिवार में किसी का देहावसान हो गया तो क्या हम्म। माला जाप किया जा सकता है, गीता पाठ किया जा सकता है? हाँ, यस, आपका वो आया था व्हाट्सएप पे, हमने आंसर भी दिया था। यस, कर सकते हैं प्रभु जी। आचार्य लोग बोलते हैं, गुरुजन बोलते हैं कि इसको नहीं रोक सकते, केवल अर्च विग्रह को हम डायरेक्ट उनकी जी। सेवा नहीं कर सकते हैं, बस। पूजा पाठ वगैरह बंद करके मतलब हाँ, अर्च विग्रह को टच नहीं कर सकते हैं, उस समय कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। किसी के जैसे हमें गीता का पाठ करना या माला जप करनी, तो आचार्य लोग गुरुजन बोलते हैं इसको और ज्यादा करना होता है इसमें। माला जप ज्यादा करो, गीता का पाठ ज्यादा करो सूतक में, क्योंकि टाइम जी। होता है और हमारे पास। जैसे जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं, किस लिए रखते हैं? हम इसीलिए तो रखते हैं कि भगवान की भक्ति करनी। तो उस दिन भी आप सोचे कि आज तो व्रत है, तो हम उसमें व्रत में और ज्यादा आपको पढ़ा, तो जो टाइम मिला हुआ है, आपके सूतक लगे हुए हैं, कोई भी हुआ तो उसमें माला जप करनी ज्यादा है। और कुछ उनको अर्पित करते जाओ, जो जिनका देहावसान हुआ, कि हमने अपनी जी। कर ली है 16, अब जो है ये उनके लिए कर रहे हैं कि उनको भगवान सदगति दे। भगवान जो भी उनके कष्ट हो अगले जीवन में मिलने वाले हैं, अगर वो सकाम कर्म करते रहे, अगला जीवन होने वाला है। पहले तो ये बोलिए कि उनको भगवत धाम में जगह दे, कुछ उनका कटौती कर दे हमारे माध्यम से। हम उनको ये अपना फल उनको दे रहे हैं माला का, और आप भगवत गीता का पाठ करिए। तो ये तो इसमें ज्यादा बोला गया प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं एक मेरा प्रश्न एक और था कि जैसे मंगला आरती में हम भाग लेते हैं सवेरे, ऑनलाइन जो मंगला आरती होती है मैंगलोर से, तो उसमें भी भाग लिया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। हम टच मतलब बोल रहे हैं, आप अपने इंद्रियों से भगवान को टच ना करें, उसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं। जी। ऑनलाइन कुछ भी कर, ऑनलाइन जैसे मंदिर के किसी में कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, माला हाँ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी, थोड़ा सा संशय ये था कि जैसे आंखों से तो भगवान दिखते हैं, फिर इस तरह से कुछ पाप ना हो जाए कि जैसे आप बता रहे हैं कि उनके उनके दर्शन जैसे भगवान के नहीं करने की जिस तरह का। नहीं नहीं, उसमें टच मतलब हम अपने इंद्रियों से टच नहीं कर सकते, स्पर्श। आंखों से, हाँ, स्पर्श वाला, आंखों से हम देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं कि जी। भगवान, ये जो भी हम आपको नहीं टच कर पा रहे हैं, ये भी आपके कारण के द्वारा हुआ है। ये हुआ तो हमने थोड़ी बनाया, ये भी तो भगवान ने ही तो किया है ना। जी। जी। देहावसान हुआ, वो भी भगवान ने ही किया, तो उसमें हमारा दोष क्या है? हमने तो नहीं मारा ना, वो तो भगवान ने जी। किया है। जी। तो भगवान के किए हुए पे अपने ऊपर नहीं लेते हैं, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। ये भगवान का सृष्टि चलाने का तरीका है, उसमें हमें अपने ऊपर नहीं, हमें भगवान को प्रेम करना। आप जब जाइए कि ठाकुर, मैं भी सूतक लगे हुए हैं, मुझे क्षमा करें, और आपके द्वारा बनाया हुआ नियम ही मैं नहीं तोड़ पा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि मैं इतनी दिन बाद, इतने देर बाद आपको ये सेवा दूंगा। मैं अभी, जैसे आप नियम बनाइए कि घर से जब भी बाहर जाएं, कोई माता जॉब करती है, सुबह जाएं कि ठाकुर, मैं अभी जा रही हूँ, मैं शाम को 5 बजे आके आपको भोग लगाऊंगी, प्रसादम मिलेगा, मैं अभी नौकरी करने जा रही हूँ।
तो भगवान से अगर बोल के जाएंगे तो भगवान आपको चिंता रखेगा कि 5 बजे आने वाला, तो आप रोड पे गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब में जहां भी होंगे, वो आपको सैटेलाइट से खोजता रहेगा, काम पे लगा देगा किसी भक्त को ना, देवदूत को, कि इसका ध्यान रखना कि भाई ये बाहर गया। तो जो ऐसी चीजें आचार्य, जैसे प्रभुपाद कहीं जाते थे तो ऐसा आचार्य लोग बताते हैं कि वो एक बार प्रभुपाद न्यू हॉस्टन में मंदिर जब उन्होंने पहला बंसल फैमिली के बाद खरीदा था, एक कमरा 32 बोस्टन में, तो वो बातें कर रहे थे किसी से ऐसे ही। तो लोग समझे प्रभुपाद पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं, सामने दीवार थी और प्रभुपाद बातें करते जा रहे हैं। तो लोग अंदर घुसे तो प्रभुपाद बोले, नीचे दंडवत प्रणाम कीजिए, सामने नारद मुनि जी खड़े हैं। लोग डर गए, मतलब कि प्रभुपाद को कहीं ऐसा नहीं कुछ हो गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, नारद मुनि जी खड़े हुए हैं, हम उनसे ये प्रचार प्रसार का और अपना ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप लोगों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वो सारे लोग दंडवत प्रणाम करने लगे। तो जो आचार्य लोग हैं, तो प्रभुपाद कहीं भी जाते थे, अपने जो भी अर्थ बिगड़े थे उनको बता के जाते थे, ऐसा आचार्य लोग बताते हैं। वो अगर वृंदावन में है तो राधा रमन में भी गए तो बता के जाते थे कि मैं अभी श्री बलराम कृष्ण बलराम मंदिर में जा रहा हूँ। श्री कृष्ण बलराम मंदिर से जब वो दिल्ली जाते थे प्रकाशन के लिए किसी काम से, तो स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट चल रहा तो मैं वहां जा रहा हूँ। और जो वो अमेरिका में थे, अगर वो यूरोप जाते तो वहां भी बता के जाते थे कि मैं जा रहा हूँ। तो देखिए भगवान ने जलदूत से जा रहे तो राधा रमन, और उनको बता के गए थे कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरी गुरु की आज्ञा है, तो उनको 2 ही हार्ट अटैक आए, तीसरा नहीं आया। तो उन्होंने बोला भी डॉक्टर को जो था उसमें जलदूत में कि तीसरा आ जाएगा। बोले नहीं, जब उन्होंने आंखें बंद की तो उनको कृष्ण भगवान दिखाई दिए। तो बोला कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, आप जाएंगे, प्रचार प्रसार होगा। तो उन्होंने, प्रपाद ने खुद, आप पढ़ेंगे कृष्ण श्रील प्रपाद लीलामृत, उसमें उनके भक्तगण लिखते हैं कि प्रपाद ने बताया था कि मुझे तो भगवान ने बोला कि तुम प्रचार प्रसार करोगे, गुरु की आज्ञा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब डॉक्टर कह रहा था तीसरा हार्ट अटैक आ जाएगा तो खत्म हो जाएंगे। उनको जिंदगी भर नहीं आया तीसरा, नहीं तो 2 के बाद तीसरा जरूर आता है। तो ये क्या है, ये चमत्कारी है, ये भगवान की भक्ति है। ठाकुर तो ठाकुर को बता के जाइए जहां भी जाते हैं कि ठाकुर मैं अभी बाहर मार्केट जा रही हूँ, इतनी देर में आएंगे, हम शादी में जा रहे हैं, इतनी देर में आएंगे, हम यहाँ जा रहे हैं। तब देखिए आदान प्रदान भक्ति देखिए भगवान की, वो आपका अलग से ध्यान रखेगा। आप बता के ही नहीं जा रहे, प्रेम ही नहीं है। आपने देखा बेटे को बता, बेटा मैं जा रही हूँ बाहर, चॉकलेट लेके आऊंगी। पति को बता के जा रहे, प्रभु जी मैं बाहर जा रही हूँ, आपके लिए शर्ट पैंट लेके आए। तो प्रभु जी क्या ध्यान रखेंगे, वो तो अपना भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन भगवान जी बिल्कुल। ध्यान रख सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद, जो अभी तक हमने 5.12 तक पढ़ा, यही बताया कि सब कुछ में अपने ऊपर चिंता ही मत लो। सारी टेंशन है ठाकुर को दे दो, भगवान को दे दो, क्योंकि वो टेंशन लेगा वो पूरी कर सकता है, और हम टेंशन लेके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो 16,108 रानियां रख सकता है, सोचो। हम एक रानी और 2 रानी नहीं रख पा रहे हैं। तो सोचिए वो कितना टेंशन लेने वाला हो। 16,108 तो प्रूफ है कि इतनी गुना वो ले सकता है। तो इसलिए जो सूतक हैं, देहावसान हैं, कुछ भी हैं, इसमें भगवान को नहीं छोड़ना है। भगवान के जो गुरु आज्ञा है वो नहीं छोड़नी है। माला जपनी है 16, इमरजेंसी में नहीं करना, वो करना ही करना है। भगवत गीता पढ़नी है, वो पढ़नी ही पढ़नी, और ज्यादा पढ़नी है सूतक में, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु। और किसी का? अ, हाँ जी, प्रभु जी, वो जो जैसे एक्चुअली ना मेरा फोन खराब हो गया था, तो जो हमने एक और ग्रुप बनाया था जिसमें हमने खुद से मतलब वो करनी है, जैसे मीटिंग करके हमने आगे अपनी कोई क्लासेस वो कर सकते हैं ना, जैसे। भक्ति तो वृक्षा वो का? एक बार प्लीज उसमें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मेरे को मिल नहीं रहा, मतलब उसमें एक बार मैंने देखना था कि मैं ज्वाइन तो हूँ बट दिख नहीं रहा उसमें, नए मोबाइल आज की वजह से। अटेंडेंस का लिंक भी डालना ना। हाँ जी हाँ जी। जी प्रभु। तो मेरे हमें था कि जैसे है ना, जैसे बाकी भी डिवोटीज बैठे हैं सारे, अगर हम अब स्टार्ट कर दें, पहले ये था कि पिछली बार कार्तिक करके हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसमें हम जैसे क्लोज बुक क्वेश्चन आंसर्स हैं या ओपन बुक क्वेश्चन आंसर्स है, एक बार हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें आपस में सारे, तो इजी हो जाएगा। जब हम एक दूसरे को मतलब सुनेंगे भी, उससे भी कुछ कुछ वर्ड्स हमें दिमाग में जो रहेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन से फायदा हो जाएगा। आप वो विशाल प्रभु जी से बात करके आप कर सकते हैं, उन्होंने बोला था ना करने के लिए। तो आप जितने भी हाँ जी हाँ जी। भक्त हैं, तो उसमें एक अलग ग्रुप सारे लोग बना के, जैसे मैं भक्ति शास्त्र करता था तो हमारे जो 16 थे, तो हम 16 ने एक ग्रुप बनाया था, उसी में हम पूरा डेली मिलते थे, डेली डिस्कशन।
और अभी भी मेरा भक्ति वैभव चल रहा है, तो जब से बेंगलोर से जुड़ा हूँ लगभग 3-4 साल हो गए, तो मैं 365 डेज मिलता हूँ। एक भी दिन भी आज तक नहीं हुआ ऐसा कि नहीं। अभी भी हमारी क्लास भक्ति वैभव चल रही है, मैं ही लीडर हूँ उसका। एक ग्रुप है, तो हम लोगों को आनंद आता है। जैसे एक माता जी अभी तारनी माता दी, वो अभी शादी में चलेंगी, तो एकदम हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु जी मैं तो अगली बार शादी में भी नहीं जाऊंगा, इतनी मेटलिस्टिक वहां भूल गई, भगवान की सेवा नहीं कर पाए, इतना दंड नहीं चाहिए। तुरंत क्लास में ज्वाइन हो गई, वो शादी में जाए कोई कहीं भी जाए, क्योंकि आनंद आना चाहिए। ऐसा आनंद जब भी आता है जब आप लगातार लगे रहते हैं। तो आप डेली 365 डेज आपको मिलना चाहिए मॉर्निंग में। जैसे आज क्लास होगी नहीं, तो अगर क्लास नहीं है तो जितना भी है 7 डेज में 6 डेज आपको मिलना चाहिए, तभी भगवान की भक्ति प्रेमा भक्ति आएगी। नहीं तो उस टाइम हाँ में जी, क्या तो जैसे करेंगे, बाकी कल कल डिवोटी से कल हाँ आप जी काम ही नहीं कर डिस्कशन पाएंगे। करके एक दिन, हाँ, एक दिन डिस्कशन करके जैसे इन मतलब जिसको जैसे जैसे भी अगर वीक में भी अगर हम 2-3 बार भी मिनिमम से करके फिर थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ाते जाएंगे ना, नहीं, थोड़ा सा ये हो जाएगा कि 2-3 बार नहीं हम्म, माता जी, आपको जो गुरु हाँ आज्ञा जी हाँ है जी वो ये है कि 7 डेज में जिस दिन क्लास है उसी हाँ दिन नहीं जी, मिलना, नहीं तो 6 दिन मिलना है आपको। 6 दिन मिलना है, बिल्कुल। हाँ। तो अगर है ना बाकी डिवोटीज भी अगर रेडी हैं तो थोड़ा सा स्टार्ट कर दें अब ये चीज, क्योंकि हाँ, जैसे सब जैसे आप। आगे बढ़ रहे हैं तो ये ना हो कि पीछे छूटता जाए, है ना। हाँ, नहीं, आप अपना स्टडी करके उसमें क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, डेली पाठ कर सकते हैं, पढ़ हाँ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो वीडियो आ रही है उसको चला के, जैसे हम क्या करते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, हमारा ग्रुप क्या करता है कि जब भी क्विज़िस आते हैं या एग्जाम आता है भक्ति वैभव का, तो हम ये जान लेते हैं कि ये पीपीटी जो हमारी रिकॉर्ड होती है, डाली जाती है, उस पीपीटी को हम सुनते हैं और सभी लोग उस पर चर्चा करते हैं कि ये बोला गया, ये प्रश्न बन सकता है, ये आंसर। तो आप भक्ति वृक्षा बनाइए और उसमें जो रिकॉर्डिंग है वो सुन सकते हैं, या भगवत गीता का पाठ जो है एक से लेके तात्पर्य और उसको अनुवाद को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये भक्ति वैभव भक्ति वृक्षा बहुत जरूरी है। लता बीज जैसे बोलते हैं ना, वो बहुत जरूरी है करने के बाकी लिए। सारे डिवोटीज अगर तैयार हैं तो प्लीज एक बार है ना मतलब वो कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आज से हाँ। चाहे शुरू कर लें या कल से, है ना। चाहे हाफ एन आवर भी कर लें, थोड़ा सा ही हो जाता है। हम्म। ये रिक्वेस्ट थी मेरी। और सभी डिवोटीज, क्या आप भक्ति वैभव अभी आपकी भक्ति वृक्षा बना नहीं अभी तक? नहीं बना हुआ है प्रभु जी, मैं वही कह रही हूँ, उसमें एक बार जैसे लिंक वो मेरा नए मोबाइल के करके वो दिख नहीं रहा, ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो तो विशाल और अभी प्रभु जी स्टार्ट ने भी नहीं की है बनवाया। हमने क्लासेस, किसी ने भी नहीं स्टार्ट किए हैं, तो मुझे है कि एक बार हम स्टार्ट कर लें वो क्लासेस। तो प्रभु जी मुझे अगर मिला ही शाम को नहीं, करनी कहाँ है शाम बना को है? कर लेते हैं। तो मैं बना हुआ विशाल है प्रभु प्रभु जी जी, को बोलते बना हैं। दिया था। विशाल बना प्रभु जी दिया ने था, बनाया बना होगा। दिया था। हाँ जी हाँ जी, बनाया हुआ है। हाँ, तो ये आप जरूर करिए उसका, क्योंकि अभी आप भक्ति शास्त्र करें, भक्ति शास्त्र में तो इतना ज्यादा प्रेम आ जाना चाहिए भगवान से कि आंसू छलक आने चाहिए कि हम डेली नहीं मिल पा रहे हैं, हम भगवान से वियोग हैं। क्योंकि भगवान भी तो देख रहा है ना आप क्या कर रहे हैं। आपकी आत्मा जो कहते हैं कि हमारा 24 आवर साथ रहता है, तो हृदय में ही वो वास कर रहा है। और आत्मा शुद्धि होगी, शुद्धिकरण कैसे होगा जब तक वो हमें मॉनिटर करता रहेगा और हम भगवान के लिए काम नहीं करें। तो वो है कि ये तो बस ऊपर ऊपर दिखावा है। मंडे को 1 घंटे और अगले दिन आधा घंटे, बस इतना ही है, 1.5 घंटे का काम है बस। उसके बाद नहीं, भगवान के लिए 24 आवर्स। तो इसमें ही तो देता है ना, योग एक तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा चितेंद्रिय। तो जितना ज्यादा हम शुद्ध कर लेंगे, जो भक्ति भाव से हम कर्म कर लेंगे, भक्ति भाव से भगवान के लिए, तो उतना ही हम इंद्रियों पे काबू पा पाएंगे। तो अगर भगवान को हम प्रिय कर लेंगे, तो भगवान के भी हम प्रिय हो जाएंगे। सर्वभूतात्मा भूतमात्मा कुर्मन पे ना लिप्यते। तो जितना हम भगवान के लिए करेंगे, भगवान भी उतना लिप्त हो जाएगा हमारे करने के लिए। देखो, हम पिता से घर में, और जैसे माँ, जैसे अभी बहुत सारे माओ के बच्चे भी होंगे, अनीसा माता जी और सुरेखा माता जी के लग रहे हैं होंगे। तो जो बच्चा हमें प्रेम ज्यादा करता है उसी को हम भी प्रेम ज्यादा करते हैं। सिंपल सी बात है। जो नालायक होता है उसको हम यही बोलते हैं, नालायक है, तुझे ये नहीं दिलवाएंगे हम, ऐसा बोलते हैं ना। बहाना कुछ भी बना देंगे, तो दांत खराब हो जाएंगे, गला खराब हो जाएगा। लेकिन प्यारा बच्चा मांगेगा तो उसके लिए दांत और गला सब एक साथ हो जाता है, उसको हम खरीदवा देंगे, बेकार होगा तब भी। तो इसलिए भगवान की हमें हमें भगवान के लिए भक्ति करनी है। 24 आवर उसको दिखाना है कि हम बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आपके, हम आपको ध्यान करते हैं। तो जब ये हो जाएगा तभी हम बढ़ पाएंगे। तो आपको मिलना जरूरी है डेली।
ठीक है। और हमें सारे जो भी कर्म कर रहे हैं, अभी क्लास ली, भगवान आपको अर्पित, आपके लिए क्लास ली है, हम सुबह उठे आपके लिए ली, हम प्रसादम बना रहे आपके लिए ले रहे हैं, ब्राह्मण देहाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति, यार बोल दो सारा कुछ भगवान आपके लिए कर रहे हैं। हमारा बालक स्कूल जा रहा है, ये भी आपके लिए जा रहा है, ज्ञान पाएगा, कमाएगा, आपके हम मंदिर बनवाएंगे। मैं भी नौकरी कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो आपने लगवाई है, इससे भी हम दान देंगे, मंदिर में मदद मदद करेंगे। तो ये सब हमें करना चाहिए। तो हमें भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। तो भक्ति परीक्षा जरूर बनाए, मैं उनसे बात करता हूँ विशालपुर, वो बहुत जरूरी है, मस्ट है, नहीं तो एग्जाम्स होंगे, श्लोका रिसाइटेशन टेस्ट होगा, ओपन बुक होगा, क्लोज बुक होगा, वो सारा होगा, फिर समस्या आ जाती है। तो आप पढ़ना चालू करिए, तैयारी करना चालू करिए। ठीक है। हरे कृष्ण। आप कोई प्रश्न नहीं तो समाप्त करते हैं, आज्ञा है। कोई भी मन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं, जितना मुझ में भगवान ने क्षमता दी होगी उतना हम बता पाएंगे, नहीं होगी तो हम गुरु से पूछ के बता देंगे, लेकिन सोल्यूशन जरूर मिलेगा। जाते जाते यही है कि जो भक्ति वृक्षा का मकसद क्या होता है कि यह इस हरे देशो कर्मणा मनसा गिरा, हमें मन से जो है वो गिरना नहीं है, हमें सारी इंद्रियां भगवान में लगानी है। और कृष्ण भावनामृत का मीनिंग ये होती कि जितनी भी अपना शरीर मन बुद्धि बाड़ी, वो सारा कृष्ण भावना अमृत में लगा देना है। और निखिला स्वभाव व्यवस्थासु जीवन युक्त सा उच्यते, जीवन अगर उच्च करना है तो प्रभुपाद क्या कहते थे, हाई थिंकिंग, क्या ऐसे ही बोलते हैं क्या, उच्च विचार है, हाई थिंकिंग, सिंपल सिंपल लिविंग सिंपल हाई लिविंग थिंकिंग। है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग। हाँ, तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होना चाहिए। नहीं, हम तो गए मॉल में, हमने नाइक का सब कुछ जूते लिए, कपड़े लिए महंगे महंगे, अब जैसे ही भगवान का नाम आया तो वृंदावन में रेडी पे खरीद रहे हैं और मोल भाव कर रहे हैं, 40 का नहीं 20 का चाहिए, इतना मिला। भगवान भगवान भी सोचते होंगे उसमें हृदय में बैठे हुए, क्या कहाँ फंस गया मैं तो। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। तो इसीलिए प्रभुपाद बहुत ध्यान दे, प्रभुपाद कहते हैं भगवान के लिए सबसे उच्च क्वालिटी होनी चाहिए। जब प्रभुपाद ने जब अर्च विग्रह बनवाए थे, नंबर एक का उन्होंने सबसे महंगा वाला अर्च विग्रह, जिस मार्बल से बनाए जाते हैं, जिससे भी बनाए जाते होंगे, उससे बोला कि सबसे महंगा वाला चाहिए, ये भगवान का महल है, हम इतना उत्तम होना चाहिए कि कोई मनुष्य इसकी बराबरी ना कर पाए। तो आप देखिए वृंदावन का जो महल है भगवान का, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, कितना अच्छा है। घुसते ही प्रभुपाद का कमरा, प्रभुपाद का अर्च विग्रह, भगवान के अर्च विग्रह, मन प्रसन्न हो जाता है। तो प्रभुपाद ने अपना शरीर मन बुद्धि बाड़ी जीवन सारा संपत्ति सारी वस्तुएं किसकी समझ के, भगवान की समझ में, भगवान में ही लगा दी। तो इतना ही हमें करना चाहिए। ठीक है। और जो निश्चल मन होता है वो भगवान में अर्पित कर देता है। युक्ता कर्म फलम युक्त शांति मुपनित नष्ट की युक्ता काम कारण फले सक्तो निबध्यते। तो जो ऐसे करने वाला है, जो ये समझ लेता है, वो सारे ही अपनी जितनी भी संपत्ति कर्म फल बाड़ी शरीर सब है वो भगवान में लगा देता है। नहीं, हम सोचे कि भगवान में थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, वैसे ही क्या जल्दी पड़ी है, अभी तो उम्र बहुत है, बुढ़ापे तक कर लेंगे, अभी 30 साल है, 40 साल 70 साल 80 साल तो जीते हैं, 40 साल पड़े, धीमे धीमे कर लेंगे कर लेंगे। वो पता नहीं बुढ़ापा कब आ जाएगा, कब हमारा अंत समय आ जाएगा। ठीक है। तो आज कोई अगर किसी का प्रश्न नहीं तो समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। चलते हैं तो। वांछा कल तुरुवच कृपा सिंधु एव चा पतित नाम पावने व्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रपाद की जय। जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय। जय जय सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय। जय जय। श्री गुरु महाराज की जय। 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 हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।